हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। प्रस्तुत वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको मनोबल के विषय में। जी हाँ, आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम किसी का मनोबल मत तोड़िए। संसार में जो भी महान पुरुष बने हैं उनमें उनका मनोबल काम किया है। आप किसी को कुछ भी मत दो, लेकिन उसे कभी निगेटिव बातें मत दो कि तुमसे ये न होगा, तुमसे वो नहीं होगा। ऐसा करने वाले नराधम हैं, नर पशु हैं और मृतक समान हैं, क्योंकि वे उनके पास तो कुछ देने की चीज़ भी नहीं होती है और दूसरे के मनोबल को भी तोड़ते हैं। संसार में जो भी मनुष्य महान बने हैं, संसार में जो भी पुरुष आगे बने हैं, सबसे ज़्यादा उनका मनोबल काम किया है। मनोबल जिसके पास है वह हर असंभव को संभव कर दिखा सकता है। इसलिए अगर आप किसी का कुछ भला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसका बुरा मत कीजिए, उसके मनोबल को मत तोड़िए। मनोबल मन की बल, आत्मा की बल। एक बार की बात है, मैं तारकेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज तारापीठ के शंकराचार्य जी से मिला। मंदिर बनना रहा था, उसमें हर कोई मेरा मनोबल तोड़ता था। हर कोई कहता था कि यह काम आपसे संभव नहीं होगा, क्योंकि मैं दिव्यांग हूँ, मैं विकलांग हूँ। जब स्वामी जी से मैंने इस बात को रखी तो उन्होंने मेरे मनोबल को इतना ऊंचा उठाया। उन्होंने कहा कि आप अगर अपने को शरीर मानते हो तो भले आपसे काम नहीं होगा, लेकिन आप शरीर न हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप आत्मा हो और आपकी आत्मा में परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए कभी किसी लोग जब मनोबल तोड़ें तो आप अपने मनोबल को नीचे मत कीजिए। आप सदैव सोचिए भगवान का काम है, आप भगवान के रूप हैं। जिस दिन से स्वामी जी ने मेरे मनोबल को ऊंचा उठाया, मेरा काम साल भर से भी कम में हो गया, मंदिर बनकर तैयार हो गया। इसलिए संसार में असंख्य लोग ऐसा मिले जो बार बार कहते थे कि यह काम असंभव है, लेकिन मैं कभी न उसको संभव मानता था। इसलिए हमारे पास भी असंख्य भक्त आते हैं, जिसमें बहुत कम भक्तों का कल्याण मैं मंत्रों और सिद्धियों के बल पर करता हूँ, अधिकांश का तो मनोबल को बढ़ाता हूँ। शायद ही कोई किस ग्रह दोष से पीड़ित होते हैं तो उनमें सिद्धियों की जरूरत होती है, वरना सारे के सारे लोग मनोबल से ही उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। वे अच्छे अंक को प्राप्त करते हैं, अच्छी योग्यता को प्राप्त करके अच्छे पद पर जाते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों में जो मेरे पास नौकरी की आशीर्वाद लेने के लिए आए, अक्सर उन्हें मनोबल को ऊंचा उठाया। वैसे में सीधियों की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई रोगी, कोई कठिन बाधा से युक्त व्यक्तियों के लिए ही मुझे सीधियों का प्रयोग करना पड़ता है, वरना असंख्य लोग बिना सीधियों की ही सफलता प्राप्त करते हैं। मैं उनमें पाता हूं कि मैंने उनका मनोबल को ऊंचा उठाया और इस कारण से ही वे आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए आप लोग जो भी हमारे इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप कभी भी ऐसा काम न करें जिससे कि मनोबल किसी का नीचा हो। पढ़ने वाले विद्यार्थी के मनोबल ऊंचा उठाइए कि तुमने अच्छा किया। वो माता पिता या अभिभावक तुच्छ हैं जो अपने ही संतान की मनोबल को नीचे गिराते हैं। मनोबल कभी किसी का गिराना सबसे बुरी बात है। हमेशा आप मनोबल को ऊंचा उठाए, क्योंकि आपको किसी के मनोबल ऊंचा उठाने में न पैसा देना पड़ता है, न किसी प्रकार की सहयोग करना पड़ता है, तो सिर्फ विचारों की आदान प्रदान ही तो है। तो अच्छे कार्यों के लिए अगर आप उन्हें दो बातें ऐसा प्रदान करें कि बेटा यह काम तुमसे जरूर होगा। यह काम असंभव नहीं है, संसार में कोई भी काम असंभव नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। आदि आदि बहुत तरह से
बहुत कवियों ने कहा, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, कुछ तो उपयुक्त करो यह तन को, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। आदि आदि कविताओं में हमेशा मानव के मनोबल को ऊंचा उठाया है, इसलिए आप भी हर किसी का मनोबल को ऊंचा उठाने में मदद करें। हरि ओम तत्सत।